हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद रफ़ी। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो प्रकाश का ध्रुवण है जिसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। उस चैप्टर से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इसमें प्रश्न लेके आए हैं, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है व्यतिकरण द्वारा, विवर्तन द्वारा, ध्रुवण द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। तो जो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है इसके पहले जितनी भी घटनाएं हैं, व्यतिकरण है, विवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यह बस केवल उसकी अनुदैर्ध्य प्रकृति की व्याख्या करती हैं या पुष्टि करती हैं। लेकिन जो प्रकाश का ध्रुवण होता है यह उसके अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, यानी सी ऑप्शन इसका पहला का सही होगा। दूसरा प्रश्न है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का प्रिज्म, NaCl का क्रिस्टल, निकाल प्रिज्म, बाई प्रिज्म। इसमें किसका प्रयोग करते हैं ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए? तो इसका सही ऑप्शन इसमें जाएगा निकाल प्रिज्म, यानी निकिल प्रिज्म का। कि जब प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं प्रकीर्णन होता है तो उसमें निकाल प्रिज्म द्वारा ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। कौन सा सही होगा? इसमें 0 डिग्री होगा, नहीं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कोण है 0, 45, 90, 180। इसमें सही ऑप्शन सी जाएगा, 90 हो जाएगा, चौथा का सी रहेगा। यानी देखिए, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच पूछेगा तो 90 अंश का रहेगा, और ध्रुवण तल और संचरण तल पूछेगा तो 0 आएगा। दोनों एक ही तल में रहते हैं, ये ध्यान रखना है इसके लिए। पांचवा है, प्रकाश के ध्रुवण में ब्रूस्टर का नियम है n sin IP बराबर 1, n cos IP बराबर 1, n tan IP बराबर 1, n cot IP बराबर 1। तो जो ब्रूस्टर का नियम होता है वह होता है n बराबर tan IP होता है। तो इसमें देखेंगे tan IP वाला कौन सा इसमें दिखाई दे रहा है, n बराबर tan IP। तो जो चौथा डी वाला है, यदि n का वैल्यू निकालेंगे तो 1/cot IP यानी tan IP के रूप में आ जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ब्रूस्टर का नियम। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन आते हैं, अपवर्तनांक n वाले माध्यम के तल पर प्रकाश के आपतन के लिए ध्रुवण कोण या जिसको ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं sin इनवर्स n, tan इनवर्स n, tan इनवर्स 1/n, sin इनवर्स 1/n। तो n अपवर्तनांक वाले के लिए ध्रुवण कोण देखना है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, tan इनवर्स n, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से होता है n बराबर क्या होता है, tan IP होता है। तो ये जो IP है यही ध्रुवण कोण है, ब्रूस्टर कोण है, तो इसका मान निकालेंगे तो IP बराबर क्या हो जाएगा, ये जो tan होगा इनवर्स में चला जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स n हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, जब प्रकाश की एक किरण वायु से कांच पर 57 अंश पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। यदि यही किरण वायु से जल पर थीटा कोण पर आपतित हो तब भी परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। तब यह संबंध बताना है कि थीटा ग्रेटर देन 57 डिग्री, थीटा लेस देन 57 डिग्री, थीटा इक्वल टू 57 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90। तो इसमें क्या होता है कि वायु से जब कांच में जा रही है तब 57 अंश पर पूर्णांतरिक परावर्तन है, यदि यहाँ ध्रुवण कोण कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यदि यही किरण वायु से जल में जाएगी तब यह परिवर्तित हो जाएगा, यानी थीटा घट जाएगा। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो n बराबर होता है फार्मूला tan IP होता है ब्रूस्टर के नियम से। तो जो IP है यानी ध्रुवण n का मान जब बदलेगा, n का मान जब घटेगा तो यहाँ जो IP है ध्रुवण कोण का मान भी घट जाएगा। तो यहाँ n का मान घटेगा ही। ये जो 57 डिग्री है किसके लिए है, वायु से कांच पर आपतित हो रहा है तो उसके लिए है। अब जब ये
वायु से जल पर होगा, थीटा अपवर्तित होगा, तो यहाँ आईपी की जगह कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जब ये अपवर्तनांक घट जाएगा वायु से जल के लिए, वायु से कांच के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, वायु से जल के लिए अपवर्तनांक कम होगा, तो जब एन का मान घट जाएगा तो थीटा भी घट जाएगा, यानी पहले 57 था, अब 57 से कम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, 7 का बी आंसर। अब इसके बाद 8वां आते हैं, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश तरंग 60 अंश के कोण पर आपतित है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगे परस्पर लंबवत हों तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो यहाँ से देखिए आपतित, परावर्तित और अपवर्तित किरण जब परस्पर लंबवत होगी तो यहाँ ध्रुवण की घटना होगी। तो जो आपतन कोण होगा 60 अंश, ये ध्रुवण कोण के बराबर हो जाएगा, यानी आईपी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हमको पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, तो ब्रूस्टर के नियम से हम लोग जानते हैं एन बराबर क्या होता है, tan आईपी होता है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, tan आईपी का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख देंगे, तो tan 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3, यानी इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, बी वाला, तो 8 का बी सही होगा। 9 आते हैं, जब अपवर्तनांक n वाले पारदर्शी पदार्थ की समांतर प्लेट पर प्रकाश ध्रुवण कोण आईपी पर आपतित होता है, तब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के बीच कोण है 90 + आईपी साइन इनवर्स n cos आईपी, 90 - साइन इनवर्स साइन आईपी बटे n। तो जब ध्रुवण की घटना होगी तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच 90 अंश का कोण होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, यानी 9 का इसमें सही होगा आंसर सी, 90 डिग्री। 10वां आता है, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस पर कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था, प्रकाश के ध्रुवण पर, प्रकाश के विवर्तन पर, प्रकाश के व्यतिकरण पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो इसमें सही ऑप्शन डी जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन पर दिया गया था। और प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण होता है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिस पर कार्य कौन किए थे, सर सीवी रमन ने किया था, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, तीव्रता आई का अध्रुवित प्रकाश एक पतले पोलराइड पर आपतित होता है, तो निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होगी I/2 I/4 √2 × I। अध्रुवित प्रकाश जब भी पोलराइड पर, पतले पोलराइड पर गिरेगा तो उसके जो तीव्रता होती है आधी निर्गत होती है, ये निर्गत तीव्रता पहले की आपतित तीव्रता की आधी हो जाती है, यानी इसका सही ऑप्शन इसमें I/2 हो जाएगा। पहले तीव्रता आपतित आई है तो निकलने के बाद निर्गत क्या होगी, I/2, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो। नेक्स्ट आते हैं 12वां, दो पोलराइडों की ध्रुवण अक्षय परस्पर समांतर है, उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, किसी एक पोलराइड को कितने कोण पर घुमाया जाए कि अधिकतम तीव्रता अधिकतम मान की आधी हो जाए। मान लीजिए अधिकतम तीव्रता आई है तो कितने कोण पर घुमाया जाए कि वो आधी हो जाए, यानी I/ कितना हो जाए, 2। तो ब्रूस्टर के नियम से, नहीं सॉरी, मेलस का नियम जो हम लोग पढ़े हैं, इसमें I बराबर होता है I0 cos² थीटा होता है फार्मूला। इसमें थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि पोलराइड को कितने कोण घुमाया जाए कि तीव्रता अधिकतम मान का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो यहाँ से लिख सकते हैं, निकालेंगे इसमें कि जो 45 अंश रखेंगे, यदि थीटा के जब 45 अंश रखेंगे तो यहाँ कितना वैल्यू हो जाएगा, I0 cos² 45 हो जाएगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, I0/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 अंश का सही ऑप्शन होगा, और 135 पर भी I0/2 ही आएगा, यानी अधिकतम मान का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन का सही होगा, 12 का डी। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो प्रकाश का ध्रुवण है, इस चैप्टर में ये महत्वपूर्ण हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखें,
जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।